बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए। 80 लाख की करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 के नामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ में शूटर बचराज गिरफ्तार। 3 बदमाश मौके से फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली में अस्पताल के बाहर से बच्चा चोरी का मामला। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले प्रेमी जोड़े को किया गिरफ्तार। जीआरपी ने बच्चे को उसके परिजन को सौंपा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद 2 लोग सीसीटीवी में भागते हुए आए नजर। शादी समारोह में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली विवाद पर 2 गुटों में जमकर चले लात घुसे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े और पत्थर बरसाए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखीमपुर खीरी में आपसी प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कराया जा रहा था। बदायूं में गैर समुदाय के युवकों ने किया हमला। जिम में कव्वाली और इसका विरोध करने पर युवक को बीच सड़क पर पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शराबी थानेदार का वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत कुर्सी पर बैठकर अभद्र भाषा का कर रहा प्रयोग। वीडियो हो रहा वायरल। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पटना के गांधी मैदान में हंगामा। एक्टर अल्लू अर्जुन की झलक पाने के लिए बेकाबू हुई भीड़। अफरा तफरी में ट्रेलर हुई रिलीज। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा लद्दाख। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली के टिकरी कला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के रूपनगर में अचानक से मकान में लगी भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया। और इसके बाद सूचना के कुछ देर बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट इलाके में दुकान में लगी आग। आग की लपटों ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद एनपीपी ने बीजेपी सरकार से वापस लिए समर्थन। जिरीबाम समेत 6 जिलों में अफस्पा लागू किया गया। सुरक्षा बलों ने मार्च भी किया। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कल फिर होगी एक बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में चुनावी दौरा रद्द कर लौटे हैं शाह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर करीब 9.5 घंटे चली मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने लगभग 4 घंटे 20 मिनट तक बैठक की। डीजीपी ने जम्मू में करीब 5 घंटे 15 मिनट तक मंथन किया। रियो डी जेनेरियो होटल पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों का जोश हाई। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम से मुलाकात की। ब्राजील में भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। होटल के बाहर लगी लोगों की भीड़। सभी ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आज से ब्राजील में 2 दिनों का G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12वीं बार सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा। आज शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं के बीच सार्थक बातचीत की आशा करता हूं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं का पहुंचना जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्राजील पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहुंचे देश के राष्ट्रपति। सम्मेलन के लिए कई देशों के पहुंचे मेहमान। सभी का हुआ भव्य स्वागत।
G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया गया। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हो सकती है दोबारा से मुलाकात। राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत ने नाइजीरिया को आजादी के लिए प्रेरित किया। प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। नाइजीरिया में पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से हुए सम्मानित। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले पहले शख्स बने मोदी। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी करने के सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, यह देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में भरेंगे हुंकार। राजमहल, जामताड़ा और देवघर में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड और महाराष्ट्र में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। झारखंड में 38 सीटों पर और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, जबकि 23 नवंबर को आएंगे मतगणना होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर हिंसा को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बोले, 1 साल से मणिपुर में आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, मणिपुर के लोग सेफ नहीं है। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। बोले, एनडीए सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बीजेपी का सरकार आएगा अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, उनको मुखिया का भी वो चुनाव नहीं लड़ेगा और उनका बेटा बेटियों को हम आदिवासी का सर्टिफिकेट भी नहीं देने वाला है। सुन लो। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का लगाया आरोप। बोले, कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर हिमाचल में सत्ता हासिल की, अब झारखंड में झूठे वादे कर रही है। जो झूठी गारंटियां दी थी और उन झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता हासिल करने में उन्हें सफलता हासिल की, इसी प्रकार की बातें अब जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है वहां पर भी और झारखंड में यहां चुनाव हो रहा है विधानसभा का, यहां पर भी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है, महायुति सत्ता से जाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। कहा, 1947 में रजाकारों के हाथों खड़गे परिवार को सहना पड़ा था कष्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे को दी सच बोलने की चुनौती। महाराष्ट्र में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, पीओके फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ठाणे में चुनाव प्रचार किया। सभा में बोले, आज पूरी दुनिया भारत के विकास की तेज गति को देख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर कसा तंज। बोले, लंदन में उद्योगपतियों से करेंगे राम लक्ष्मण की बातें, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का चरित्र राम विरोधी है, ये रामकृष्ण का देश है, हम उनकी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी नेता ने निशाना साधा है। बोले, बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सफाई लौट जाइए। 2027 तक शायद सपा का टिकट मांगने वाले भी नहीं बचेंगे। अंबेडकर नगर में प्रशासन पर बिफरे अखिलेश यादव। डीएम को बताया बीजेपी का जिलाध्यक्ष। बोले, चुनाव लड़ने की यहां पर इच्छा है तो टिकट के लिए क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो, हमारे साथ लाल टोपी लगा लो।
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले बीजेपी के लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे कि वो उन्हें चुनाव जिता कर दे। ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात के बीच लागू हुआ ग्रैब 4। हालात पर काबू पाने के लिए लगाई गई है कई पाबंदियां। ट्रकों की एंट्री बैन, स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से ग्रैब लागू। एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान का इलाज कर रहे डॉक्टर से एमपी के सीएम मोहन यादव ने बातचीत की। स्पेशल हक फोर्स का जवान हुआ है घायल, सीएम ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रिंक और ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अनोखा अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस ने सीधी लाइन पर चलाकर लिया टेस्ट और वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड में एक और नवजात की मौत हुई। सरकार ने जांच कमेटी को बदला। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की डीजी किंजल सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। झांसी अग्निकांड के बाद लखीमपुर खीरी में जागा दमकल विभाग। फायर स्टेशन प्रभारियों की अलग अलग टीमें बनाकर 40 अस्पतालों का किया निरीक्षण। 15 हॉस्पिटलों को जारी किया गया नोटिस। बदायूं में भारत ब्रांड के तहत सस्ते दामों पर गरीबों को मिलेगा आटा, चावल, दाल और प्याज। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा, मोदी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने 40 साल पुरानी पिता की दुकान तोड़ी। हथौड़ा लेकर खुद दुकान तोड़ने लगी। नमाखों से बोली, आखिरी निशानी अपने हाथों से गिराई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खोए हुए 121 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंपे गए।